Welcome to online classes. Assalamu alaikum dear students. Open your books. Oxford Modern English book 4 page number 14. We have completed our lesson A Night in June and now we have to move on towards lesson number 2 Pip meets a convict. कि पिप एक कैदी से मिलता है. ठीक है, कन्विक्ट होता है कैदी, मीट्स मिलता है पिप. जो मेन कैरेक्टर है वो पिप है, वो उसका नेम है. ठीक है, वर्ड्स टू नो में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू लर्न द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स एंड देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स द ट्रांसलेशन एंड वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन. बैटरी, अ फोर्ट यानी कि किला. अब फोर्ट कहते हैं किले को. ठीक है, और यहाँ पे इसको अगेन एक वोकैबुलरी का न्यू वर्ड दिया गया है बैटरी, तो आपने इसका मीनिंग राइट करना है इसी तरह से किला. ब्लैकस्मिथ, लोहार, अ पर्सन हु क्रिएट्स टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेटल. वो आदमी या वो शख्स जो कि मेटल की चीज़ें बनाता है या औजार बनाता है, वो लोहार. ठीक है. चर्च यार्ड, गिरजाघर का कब्रिस्तान. द एरिया अराउंड अ चर्च यानी कि गिरजाघर के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है जो कि मुर्दों को दफनाने के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि कब्रिस्तान, तो वो उसे कहा जाता है चर्च यार्ड. कोर्स, मामूली दर्जे का यानी कि रफ, बिल्कुल गंदा मैला कुचैला. कन्विक्ट, कैदी, प्राइजनर. फाइल यानी कि रेती. आ मेटल टूल विद आ रफ एज ऑफ सरफेसिस, बिल्कुल रफ जो जिसके किनारे होते हैं वो उस तरह का एक टूल होता है, औजार. जैसे कि इसकी एक एग्जांपल है आरी. ठीक है, जैसे आरी होती है, आरी की तरह ही रेती होती है, तो उसको कहते हैं फाइल. ठीक है, आपने यहाँ पे इसी तरह से राइट करना है. ग्रब, अ स्लैंग वर्ड फॉर फूड, खाने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो होता है ग्रब. इसका रियल मीनिंग जो होता है वो होता है खोदना. ठीक है, खोद डालना. लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपको बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स, तो यहाँ पे इसका मीनिंग खाना लिया जाएगा. ठीक है, ग्रब खाना. मार्श, दलदली इलाका या दलदल. नेटल्स, कांटेदार या हारदार. ऑर्फन, यतीम. रेमनसली, ईटिंग फास्ट ड्यू टू ग्रीड और हंगर, भूख या लालच की वजह से तेज़ी से खाना खाना. ठीक है. टॉमस्टोन, कुतबा. ये जो कब्रिस्तान के ऊपर ये जो नेम की तख्ती होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टॉमस्टोन, कुतबा, जिस पे नेम राइट किया हुआ होता है, जो वफात पा चुके होते हैं उनका. वेदरकॉक, मुर्ग, यादनुमा. आ डिवाइस इन द शेप ऑफ अ कॉकरल यूज टू शो विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग, यानी कि हवा का जो डायरेक्शन है वो दिखाने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको वेदर कॉक कहा जाता है. विल्डरनेस, उजाड़ या वीरान जगह. ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसकी ट्रांसलेशन एंड वर्ड्स मीनिंग्स. माई फादर्स फैमिली नेम इज़ प्रिप, मेरे वालिद का ख़ानदानी नाम प्रिप है. एंड माई फर्स्ट नेम फिलिप, और मेरा पहला नाम फिलिप है. बट एज A child I couldn't say either, लेकिन एक बच्चा होने की वजह से मैं ऐसे नहीं बोल सकता था. So I called myself Pip, so मैंने अपने आप को पिप कहना शुरू कर दिया. And then so did everyone else, और फिर हर कोई इसी तरह बोलता रहा. I say that my name is Pip, मैं कहता हूँ कि मेरा नाम प्रिप है. Because क्योंकि that's what is written on my father's tombstone, यही वो नाम है जो मेरे वालिद के कुतबे पे लिखा है. एंड इट इज़ वट माई सिस्टर टोल्ड मी, और यही मेरी सिस्टर ने, मेरी बहन ने मुझे बताया है. माई सिस्टर इज़ मैरिड टू द ब्लैकस्मिथ, मेरी बहन की शादी एक लोहार से हुई है. वी लिव्ड इन आ मार्शी एरिया, हम एक दलदली इलाके में रहते हैं. डाउन बाय द रिवर, दरिया से नीचे. अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी, दरिया से समंदर से कुछ मील दूर. वन डे, एक दिन. आई स्टूड इन द चर्च यार्ड, मैं गिरजाघर के कब्रिस्तान में खड़ा था. एंड लुकड ओवर माई पेरेंट्स टॉमस्टोन, और मैं अपने वालिदैन के कुतबों को देख रहा था. एट द डार्क फ्लैट विल्डरनेस, एक तारीक हमवार वीराने में. बियॉन्ड द चर्च यार्ड, गिरजाघर के कब्रिस्तान के साथ. द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचेस एंड माउंट्स, जो दलदल थी वो यानी कि उसमें ऊंच नीच के गड्ढे बने हुए थे. कहीं पे डिचेस होते हैं गड्ढे या घड़े, ठीक है, और माउंट्स होते हैं टीले, जैसे कि इस तरह से ये. अब इसको हम कहेंगे माउंट.
ठीक है। और यहाँ पे जो ऐसे नीचे बिल्कुल गड्ढे बने होते हैं, गड्ढे नुमा, उनको क्या कहेंगे हम? डिचेस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो रास्ता था वो बिल्कुल गड्ढे और गड्ढों से भरा हुआ था। इन द डिस्टेंस, कुछ फासले पर, आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर, कि मैं समंदर की सुरमई लाइन देख सकता था। एंड देन, और फिर फार अवे, कुछ दूर, फार अवे द सी, समंदर से कुछ दूर। इट वॉज अ कोल्ड डे, ये एक ठंडा दिन था। द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड, सुरमई ज़मीन और सुरमई आसमान ने मुझे गमगीन कर दिया। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक से महसूस किया, दैट आई वॉज एन ऑर्फन, कि मैं एक यतीम था। एंड आई बिगिन टू क्राई, और मैंने रोना शुरू कर दिया। होल्ड योर नॉइस, अपना शोर बंद करो। क्राइड अ टेरिबल वॉइस, एक खौफनाक आवाज़ चिल्लाई। इट केम फ्रॉम अ मैन, ये एक आदमी की तरफ से आ रही थी। हु हैड जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रेव स्टोन, जिसने अभी अभी कब्रिस्तान के एक कुतबे के पीछे से कदम रखा था। स्टेप आउट होता है कदम बाहर रखना। कीप स्टिल, साकत खड़े रहो। और आई विल कट योर थ्रोट, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, ठीक है। थ्रोट होता है गला। दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, ये आदमी बहुत खौफजदा करने वाला था, यानी कि डरावना था। ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लॉथ्स, उसने सुरमई रंग के बहुत मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग, और उसकी टांगों पे एक बहुत बड़ी लोहे की जंजीर थी। ही वॉज एन एस्केप्ड कन्विक्ट, वो एक भागा हुआ कैदी था। हिज शूज़ वर ब्रोकन, उसके जूते टूट चुके थे। एंड ही हैड एन ओल्ड रैग, रैग होती है पट्टी, ठीक है, जैसे इसने ये बांधी हुई है, ये पट्टी नज़र आ रही है आपको, सर पे इसने बांधी हुई है। ही हैड एन ओल्ड रैग टाइड राउंड हिज हेड, उसके सर के गिर्द एक पट्टी बंधी हुई थी, यानी कि रैग होता है पुराना कपड़ा। ही वॉज डर्टी फ्रॉम बींग सोक्ड इन द मडी वाटर फ्रॉम द डिचेस, वो घड़े के मैले कुचैले गंदे पानी में डूबे रहने की वजह से बहुत गंदा हो चुका था। ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस फ्रॉम नेटल्स एंड स्टोन्स, वो झाड़दार जो नेटल्स होती हैं, कांटेदार या हारदार, ठीक है, वो झाड़ियों में से गुजरने की वजह से और पत्थरों से टकराने की वजह से उसकी जो टांगें थीं वो उसमें बहुत ज़्यादा खराशें आ चुकी थी। स्क्रैचेस होती हैं, खराशें आना। ही लिम्प्ड एंड शिवर्ड, वो लंगड़ाया और वो कांपा। एंड ग्लेयर्ड, और उसने चौंका दिया। एंड ग्राउल्ड, और वो गुर्राया। हिज टीथ चैटर्ड इन हिज हेड एज ही सीज्ड मी बाय द चिन, उसके दांत बजना शुरू हो गए जब उसने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। कहाँ से? थोड़ी से उसने उसे जब पकड़ा तो उसके दांत तेज़ी से बजे, यानी कि उसने बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदाज में उसको इधर से थोड़ी से पकड़ा, चिन से, और गुस्से से बोला, ओह डोंट कट माई थ्रोट, प्लीज़ मेरा गला मत काटें सर, जनाब। आई प्लीडेड इन टेरर, मैंने खौफ से इल्तिजा की। प्लीडेड होता है इल्तिजा करना, टेरर होता है खौफ, ठीक है। टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ, सेड द मैन, आदमी ने कहा। क्विक, जल्दी। पिप सर, पिप जनाब। वंस मोर, एक बार और, सेड द मैन, आदमी ने कहा। स्टेयरिंग एट मी, मेरी तरफ घूरते हुए, यानी कि मुझ पे घूरते हुए। लाउडर, ऊंचा। पिप, पिप सर, पिप, पिप जनाब। शो मी वेयर यू लिव, मुझे दिखाओ तुम कहाँ रहते हो, सेड द मैन, आदमी ने कहा। पॉइंट आउट द प्लेस, जगह की तरफ इशारा करो। आई पॉइंटेड टू वेयर आर विलेज ले, मैंने हमारा जिधर गांव था मैंने उसकी तरफ इशारा किया। अ माइल फ्रॉम द चर्च, चर्च से 1 मील दूर। द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली, आदमी ने मेरी तरफ करीब से देखा। देन ही टर्न्ड मी अपसाइड डाउन, फिर उसने मुझे उल्टा गिरा दिया। एंड एम्प्टीड माई पॉकेट्स, और मेरी जेबें खाली कर दी। देयर वॉज नथिंग इन दैम बट अ पीस ऑफ ब्रेड, लेकिन मेरी जेबों में खाने के ब्रेड के एक टुकड़े के अलावा कुछ न था। द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च righted itself when he placed me on a high tombstone, कि जब उसने मुझे सीधा दोबारा से कर दिया, तो उस सीधा करने से पहले जो उसका उल्टा व्यू था चर्च यार्ड का, गिरजाघर का, तो वो बहुत डिफरेंट था। आई सैट ट्रैवलिंग, मैं कांपते हुए बैठ गया। while he ate the bread ravenously, जबकि वो भूखे होने की वजह से या लालची होने की वजह से तेज़ी से ब्रेड खाने लगा। नाउ लुक हेयर, आप यहाँ देखो, सेड द मैन, आदमी ने कहा। वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे वालदैन कहाँ हैं। देयर सर, वहाँ हैं जनाब, सेड आई, मैंने कहा। द मैन जम्प्ड, आदमी उछला।
एंड मेड अ शॉर्ट रन, और थोड़ा सा दौड़ा, बट देन ही स्टॉप्ड, लेकिन फिर वो रुक गया, एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, और उसने अपने कंधे की तरफ देखा। देयर सर, वहाँ सर, आई टिमिडली सेड, मैंने बुज़दिली से कहा, पॉइंटिंग टू द टॉमस्टोन, कुतबे की तरफ इशारा करते हुए। टिमिडली होता है बुज़दिली से। हमारी आज की ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग्स यहाँ पे क्लोज होते हैं। नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपने इनको अच्छी तरह से लर्न करना है, और वर्ड्स मीनिंग्स को आपने नोटबुक्स पे राइट भी करना है, और इनको लर्न भी करना है, और ट्रांसलेशन को भी लर्न करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।